दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फ्लामिंगो की पहली स्टोरी द लास्ट लेसन के बारे में। ये स्टोरी बोरिंग नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है एक बहुत बड़ा मैसेज, अपनी लैंग्वेज और कल्चर से प्यार करना। स्टोरी को लिखा है अल्फोंस दाउडेत ने। ये फ्रांस के राइटर थे जिनकी स्टोरीज बहुत सिंपल और इमोशनल होती थी। स्टोरी शुरू होती है एक लड़के से, नाम है फ्रांस। फ्रांस हमेशा स्कूल लेट पहुंचता था और पढ़ाई में ध्यान भी नहीं देता था। उस दिन भी वो लेट था और उसे डर लग रहा था क्योंकि उसके टीचर एम हेमिल ने ग्रामर का टेस्ट रखा था। टॉपिक था पार्टिसिपल्स और फ्रांस को एक भी वर्ड नहीं आता था। फ्रांस उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से निकला। उसे डर था कि एम हेमिल उसे डांटेंगे क्योंकि आज पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछे जाने वाले थे और उसे उनके बारे में एक शब्द भी नहीं आता था। उसने सोचा क्यों ना भाग जाए और पूरा दिन बाहर ही बिता दे। दिन गर्म और ब्राइट था, चिड़ियां चर्पिंग कर रही थीं और आरा मिल सॉमिल के पीछे खुले मैदान में प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। सब कुछ बहुत टेम्पटिंग लग रहा था, लेकिन उसने अपने मन की इस टेम्पटेशन को रोका और जल्दी से स्कूल की तरफ चल पड़ा। टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। वॉक्टर, जो ब्लैकस्मिथ था, उसने फ्रांस से कहा कि इतना फास्ट मत भागो। उसने उसे अश्योर किया कि वो आराम से अपने स्कूल पहुंच जाएगा। यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत बसल होती थी, लेकिन उस दिन सब कुछ संडे मॉर्निंग जैसा क्वाइट था। विंडो से फ्रांस ने देखा कि उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी जगह पर बैठे थे और एम हेमेल अपने टेरेबल आयरन रूलर को आर्म में दबाए अप एंड डाउन वॉक कर रहे थे। फ्रांस ने डोर खोला और अंदर गया। वो ब्लश कर गया और डर गया। एम हेमेल ने बहुत काइंडली उससे कहा कि अपनी जगह पर जाओ। फ्रांस ने नोटिस किया कि उनके टीचर ने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और छोटा ब्लैक सिल्क कैप पहना हुआ था जिस पर एम्ब्रॉयडरी थी। वो ये ड्रेस सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पर पहनते थे। विलेज पीपल यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेस पर क्वाइटली बैठे थे। सबके फेसेस सैड लग रहे थे और हाउजर अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर लाया था। एमजे हेमिल ने कहा कि यह उनका आखिरी लेसन है। अब से अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। नया मास्टर अगले दिन आएगा। यह उनका आखिरी फ्रेंच का लेसन था। उन्होंने सबको ध्यान से सुनने को कहा। फ्रांस को बहुत अफसोस हुआ कि उसने अपने लेसन्स ठीक से नहीं सीखे। ये सोचकर कि एम हेमिल हमेशा के लिए जा रहे हैं, वह उनका गुस्सा और रूलर सब भूल गया। अब उसे समझ आया कि एम हेमिल ने संडे वाले अच्छे कपड़े क्यों पहने थे और गांव के बूढ़े लोग क्यों आए थे। वे मास्टर की 40 साल की सर्विस के लिए धन्यवाद करने और अपने खो चुके देश के लिए सम्मान दिखाने आए थे। जब एम हेमिल ने फ्रांस को रिसाइट करने के लिए कहा तो वह चुप खड़ा रहा। टीचर ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उन्होंने माना कि गलती सिर्फ बच्चों की नहीं, पेरेंट्स और टीचर की भी है। फिर उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया, कहा कि यह दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है। उन्होंने कहा इसे कभी मत भूलना क्योंकि अपनी लैंग्वेज ही अपनी आजादी की की होती है। उसके बाद ग्रामर और राइटिंग का लेसन हुआ। ऊपर पिजन्स धीरे धीरे कू कर रहे थे। फ्रांस ने सोचा, क्या अब पिजन्स को भी जर्मन में गाना पड़ेगा? मिस्टर हेमिल शांति से अपनी चेयर पर बैठे इधर उधर देखते रहे। उनकी बहन ऊपर ट्रंक्स पैक कर रही थी क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़ना था। फिर इतिहास का लेसन हुआ और छोटे बच्चे अपनी बी बो बू वाली अल्फाबेट्स गा रहे थे। ओल्ड हाउजर तक रो रहा था। तभी चर्च क्लॉक ने 12 बजाए और प्रेयर्स की आवाज आई। उसी समय प्रशियन सोल्जर्स की ट्रम्पेट्स भी बजने लगी। एम हेमिल खड़े हुए। वे कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनकी वॉइस रुक गई। फिर उन्होंने चॉक से बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, विव ला फ्रांस। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ बोले हाथ के इशारे से बताया कि क्लास खत्म हो गई है और सब जा सकते हैं।